मजबूर इंसान की कहानी। जीवन में हर इंसान सुख और दुख के दौर से गुजरता है। कभी हालात अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। लेकिन जब इंसान मजबूर हो जाता है तब उसकी असली परीक्षा होती है। आज मैं आपको एक ऐसे मजबूर इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना केवल गरीब और हालात से लड़ रहा था बल्कि समाज की कठोर सच्चाई से भी जूझ रहा था। शुरुआत करते हैं रमेश से। रमेश एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता किसान थे और उसकी माँ घर पर ही सिलाई बुनाई का काम करके कुछ अतिरिक्त पैसा कमा लेती थी। परिवार गरीब था, लेकिन प्यार और आपसी समझदारी ने उन्हें हमेशा जोड़ के रखा। रमेश बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई में तेज और सपनों से भरा हुआ था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर नौकरी करे और अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन कहते हैं कि किस्मत कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी होती। मुश्किलें शुरू हुई। रमेश जब 10वीं में था तभी उसके पिताजी बीमार पड़ गए। बीमारी इतनी गंभीर थी कि इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन परिवार के पास इतने पैसे कहां से आते। मां ने गहने बेचे, रिश्तेदारों से उधार लिया, पर पिता की जान ना बचा सकी। पिता के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ दी और शहर जाकर काम ढूंढने लगा। किसी तरह उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला। सुबह से रात तक मेहनत करके और कमाई करने लगा। कमाई कम थी, सिर्फ माँ और छोटी बहन का पेट भी मुश्किल से भर पाता था। मजबूरी का दौर था। रमेश के अंदर पढ़ाई करने की तीव्रता थी। हर बार जब वो होटल से आने वाले पढ़े लिखे लोगों को देखता था तो उसे लगता था अगर हालात साथ देते तो वह भी उसी तरह अच्छे सूट बूट पहनकर काम कर सकता था। लेकिन मजबूरी ने उसकी राह को रोक दिया। एक दिन उसकी छोटी बहन बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवा लिखी, लेकिन दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। रमेश ने उस दिन पहली बार रोते हुए भगवान से सवाल किया, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मुझे इतनी मजबूरी में जीना पड़ रहा है। उसी वक्त होटल का मालिक, जो अक्सर सख्त और कठोर स्वभाव का था, रमेश की परेशानी देखकर नरम पड़ गया। उसने दवाइयों के लिए पैसे दे दिए और कहा, बेटा जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। हालात जितने भी बुरे हो, अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो एक दिन अच्छा वक्त जरूर आता है। यह बात रमेश के दिल को छू गई। उसने तय किया कि वह मजबूरी को अपनी ताकत बनाएगा, कमजोरी नहीं। रमेश दिन रात मेहनत करने लगा। होटल के काम के साथ साथ उसने रात को पढ़ाई करना शुरू किया। पुरानी किताबें खरीद ली और खाली समय में पढ़ने लगा। कई बार थकान से शरीर टूट जाता था, नींद आंखों पर भारी पड़ती थी, लेकिन उसके सपनों ने उसे सोने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद उसने एक छोटी सी नौकरी पा ली, जिससे घर का खर्च थोड़ा बेहतर से चलने लगा। माँ और बहन की आंखों में खुशी देखकर रमेश को लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। नतीजा ये हुआ कि वक्त बीतता गया। रमेश ने पढ़ाई और नौकरी दोनों
को साथ साथ जारी रखा। उसने स्नातन की डिग्री हासिल की और फिर एक अच्छी कंपनी में काम करने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे वहां भी खास बना दिया। अब वही रमेश जो कभी होटल में बर्तन धोता था, अपने ऑफिस में मैनेजर की कुर्सी पर बैठा था। माँ और बहन के चेहरे पर संतोष की मुस्कान देखकर रमेश अक्सर सोचता, अगर मैं मजबूरी के आगे हार मान लेता तो शायद कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में मजबूरियां आती हैं, लेकिन हमें हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। मजबूरियां हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन वही मजबूरियां हमें नया रास्ता दिखा सकती हैं। अगर इंसान हिम्मत और धैर्य रखे तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। मजबूर इंसान की कहानी हमें यह बताती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और विश्वास बनाए रखे तो वह अपने भविष्य खुद बना सकता है। मजबूरी इंसान की ताकत बन सकती है, बस शर्त यह है हार ना माने।